तो यार आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें ना मैकदा का लिरिकल ब्रेकडाउन दूंगा, क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम प्ले किया था ना मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था ये कि एक जगह मदीना का जिक्र हो रहा है, एक जगह मैकदा का, एक जगह मैखाना आ गया, लाइक शराब आ गई। लाइक मैं सोचता था ये क्या चल रहा है। शुरू शुरू में तो मैंने कहा इसको हटाओ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। पर इसका म्यूज़िक इतना एडिक्टिव था कि इसको सुनने का भी दिल चाहता था। तो मैं चाहता था मुझे इसके ना एक्चुअल मीनिंग पता चले। थोड़ा बहुत इल्म आता गया, मीनिंग हम ढूंढते गए, काफ़ी मीनिंग्स मिल गए। काफ़ी रिसर्च की यूट्यूब के ऊपर जाकर ना मुझे इसके मीनिंग्स भी मिले, काफ़ी लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया, पर जो असली मतलब था ना वो बहुत कम लोग बता पाए। लिटरली वो बता भी पूरा नहीं पाए। जितना भी यूट्यूब के ऊपर मटेरियल है उस जस्ट लाइक के ना उसके ऊपर वर्ड्स हैं, वर्ड्स के ना एक्चुअल डिक्शनरी से मीनिंग्स देख के उन्होंने बता दिए, राइट। मैंने अपने उस्तादों से पूछा, मेरे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि इसके मीनिंग्स क्या हैं एक्चुअली। तो उनको भी इतना कोई सच नॉलेज नहीं था इसके लिए रिलेटेड ना। तो खैर किताबें पकड़ी, इंटरनेट पर रिसर्च की, समझा तसव्वुफ़ क्या होता है, इस तरह की चीज़ें कर करके हमें कुछ मीनिंग्स के समझ आए हैं, कुछ हमारा टूटे फूटे अल्फाजों के अंदर ब्रेक डाउन होगा आज लिरिकल। एंड आई होप ये तुम्हारे इल्म के अंदर इजाफा ही करेगा। और जब तुम अगली बार इसको कलाम को सुनोगे ना तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा सुनने का, क्योंकि तुम्हें इसके एक्चुअल मीनिंग भी पता होंगे, राइट। तो इसके अंदर कुछ टर्म यूज़ होती हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली है, जो उसका नेम ही एक्चुअल वो है मैकदा। मैकदा कहते हैं हम मैं खाने को, जहाँ पर एक्चुअली शराब खान होता है, लोग जाकर शराबें पीते हैं, उसको हम कहते हैं मैकदा। सही है। तो अभी तुम इसके ना एक एक्चुअल मीनिंग समझो, दैन वी मूव टू द स्पिरिचुअल मीनिंग्स इसके क्या है, राइट। तो जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि शराब जो है, शराब यू नो कि शराब पीते हैं नशा आता है। जो थर्ड चीज़ है इसके अंदर वो आता है साकी। साकी वो होता है जो शराब पिला रहा होता है। एंड जो फोर्थ चीज़ है वो है रिंद। रिंद इसके अंदर काफ़ी टाइम बार इसके अंदर रिपीटेड है। तो रिंद वो है जो शराब पीता है, जो शराब का नशा ही होता है। तो इनकी जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो ये है कि तसव्वुफ़ के अंदर हम कहते हैं कि मैकदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं इल्म सीखने के लिए। सही है। शराब जो है इधर वो इल्म है, मैकदा में लोग इकट्ठे होते हैं शराब पीने के लिए। तो यहाँ पर इल्म सीखने के लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग इल्म सीखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वो उसको हम मैकदा कह रहे हैं। शराब जो है एक्चुअली वो इल्म है। साकी जो है इधर हमारा उस्ताद है। साकी जो है जो हमें इल्म दे रहा है, एक क्लास है, जो साकी उस्ताद खड़ा हुआ है वो हमारा साकी है जो हमें इल्म दे रहा है। अब कोई भी सोर्स हो सकता है, वो उसकी किताब हो सकती है, उसकी कहीं भी बात हो सकती है, वो हमारे सामने फिज़िकली खड़ा हुआ है, इसको हम किसी भी मीनिंग्स पे रख सकते हैं, राइट। और जो रिंद है ना, रिंद को मैं सही से डिफाइन करूँगा। रिंद वो लोग होते हैं जो एक्चुअली शराब पीने जाते हैं। अब कोई भी रिंद ऐसे ही उठ के ना शराब पीने नहीं चला जाएगा। लाइक दिल के हाथों मजबूर होकर बंदा शराब खाने जाता है, वहाँ पे जाकर शराब वगैरह पीता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर जिसको इल्म की तलब होती है ना, जिसको हक की तलब होती है, जिसका दिल उसको हक की तरफ लेके जा रहा होता है, तो उसको कहते हैं रिंद। तो उसके अंदर यही सिंपल मीनिंग है। जो रिंद है ना वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर जाता है मैकदे, और वहाँ पर जाके वो शराब पीता है, यानी कि इल्म हासिल करता है, इल्म के जाम पी रहा होता है अपने साकी से। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली लाइक इसको लफ्ज़ों के अंदर बहुत प्यारा पिरोया गया है। तो तुम इसको सुनना तो तुम मोहम्मद समी से। लिटरली मैं चाहता था कि मोहम्मद समी इसको पॉडकास्ट में किसी सही से एक्सप्लेन करे, बट ही डिडंट। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा ब्रेकडाउन बनाऊँ ताकि तुम लोगों को भी ईजी हो। सही। तो इसको प्ले करते हैं। मोहम्मद समी यहाँ पर अपने अशार बोलेगा, उसके बाद मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें शॉर्ट्स ऑफ इस पर। ये है मैकदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये है मैकदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये है मैकदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी,
ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पर साई हराम है। ये है मैक्का, 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 ये है मैक्का। मैं जिस तरह मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, ये है मैक्का, ये इल्म सीखने की जगह है। यहाँ रिंद हैं, यहाँ वो लोग हैं जो हक़ की तलाश में आए हुए हैं, जिनके दिलों से मजबूर हो के आए हैं। वो हक़ जानना चाहते हैं, उनको हक़ बात सुनने की तलब सी है, राइट। वो हक़ बात के लिए ढूंढ रहे हैं, वो इल्म की तलाश में, राइट। ये इस रिंद का एक्चुअली यहाँ पर ये मतलब है, ऐसे तालिब इल्म है जो इल्म की तलाश में फिर रहे हैं, भाई उनको इल्म चाहिए। यहाँ सबका साकी इमाम है, तो ये बहुत प्यारे लिरिक्स हैं। यहाँ सबका साकी इमाम है, यानी कि जितना भी नॉलेज है ना खालिस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर सारा नॉलेज जितना भी है खालिस नॉलेज यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई बीच में थर्ड पार्टी बंदा आके अपनी चीज़ें बयान नहीं कर रहा। लाइक तुम देखते हो ना दूसरे सेक्ट्स के अंदर कि हदीसें भी सामने होती हैं, बट वो उनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते, वो अपने बड़ों की मान रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ कोई दूसरा बंदा नहीं है, सबका साकी इमाम है, सही है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार से हरम है। तो शुरू में तो मैं कहता था ये तो तौहीन कर रहा है लिटरली, पर यहाँ पर जब मुझे इसका समझ आया ना, इसका एक्चुअली मीनिंग वो ये है कि शेख को बोल रहा है कि ये हरम नहीं है, यहाँ पार से ही हराम है, यहाँ पर तुम रियाकारी ना करो। बहुत से लोग तो उन्हें देखे होंगे, दे जस्ट लाइक 5 वक्त के नमाजी हैं, पर वो सूद भी खा रहे होते हैं, वो झूठ भी बोल रहे होते हैं, वो जिना भी कर रहे होते हैं, लाइक वो हर दूसरी चीज़ कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को हाजी कहलवाते हैं, पर वो उनके सारे जो दूसरे मामला होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर वो यही एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम दिखावा करो, ज़ाहिरी इबादतें करो। यहाँ पर तुम दिल के हाथों मजबूर होकर आते हो। यहाँ पर तुम ज़ाहिरी तौर पर लाइक ज़ाहिरी हुलिया भी इससे तुम ले सकते हो। लाइक बहुत से लोग होते हैं दाढ़ी पट्टे शट्टे हर चीज़ रख ली उन लोगों ने, पर यह है कि अंदर से जो उनका बातिन है ना वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। जो बातिन है ना वो अभी तक इल्म को कबूल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक ये मिसाल भी है इसकी ना। तो ये कहते हैं यहाँ पर ना दिखावा की इबादतें नहीं होती, यहाँ पर वही लोग आते हैं जो दिल से इबादत करना चाहते हैं। तो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। मेरा दिल तो चाह रहा है मैं तुम्हें यहीं एक्सप्लेन कर दूँ, बट मोहम्मद समी से पहले तुम लोग सुन के आओ। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। तो ये जो लाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन मांगती है, सही है। जो ज़रा सी पीकर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। जिनका शौक में रिंद आ गए थे ना थोड़े से, तो उनको ना थोड़ा सा इल्म दिया गया, उनको जाम पिलाया गया, शराब पिलाई गई, उनको इल्म दिया गया, हक बात बताई गई, तो ना उन्होंने सही से कबूल नहीं किया, वो बहक से गए। और इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि उनके अंदर तकब्बुर आ गया, थोड़ा सा इल्म मिला उनको, उनके अंदर तकब्बुर आ गया। तो ये कह रहे हैं जो ज़रा सी पीकर बहक गया उन्हें मैकदे से निकाल दो। एक इसके अंदर ये मीनिंग लेते हैं, और एक ये मीनिंग है कुछ बंदे आए थे, सही है, बंदे आए थे जाम पीने, उनको इश्क अली पेश किया गया, इश्क अली के जाम पिलाए गए, और जब उन्होंने पिए तो उनके माथे के ऊपर बल आ गए, दे जस्ट लाइक बहक से गए, वो पागल से हो गए, दे जस्ट लाइक के उन्हें मैं कदे से निकाल दो। यहाँ कम नज़र का गुज़र नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। तो यहाँ पर जो है वो कहता है यहाँ पर जो छोटी सोच वाले लोग हैं ना, छोटी सोच वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनका गुज़र नहीं है। सोच बड़ी करके आओ, ज़रा अपना ज़रूफ बड़ा करके आओ, ज़रा हकीकत पसंद बन के आओ, ऐसे ना हो फजूल में। दैन अपनी राय दो, दैन अपने बारे में बताओ, लाइक हकीकत जो है उसको तस्लीम करने वाले बनो। तो यहाँ पर यही कह रहा है जिनका ज़रूर छोटा है ना, जो हकीकत तस्लीम नहीं करते उनको निकालो मैं कदे से यार।
तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है सिंपल। ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना सका, ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना सका। जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। कोई बात पहले तुम इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, देन वी मूव टू द नेक्स्ट शेयर, राइट। तो ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा जो समझ में मेरी ना आ सका, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है, राइट। इसके अंदर जो मीनिंग है वो ये है कि दोहरा मेयार, लाइक डबल पर्सनैलिटी, डबल लाइक तुम अपने लिए वो चीज़ हलाल कर रहे होते हो और दूसरों के लिए वो चीज़ हराम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अब तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं इनका, शेख साहब का एक बहुत ही प्यारा वो है निकाह मसियार। वो लोग उनकी नज़र में वो हलाल है, पर ऑन द अदर साइड निकाह मुता उनकी नज़र में वो हराम है। तो थिंक अबाउट कि निकाह मसियार और अपने लिए उन्होंने हलाल कर लिया और मुता इन्होंने बंद कर दिया। खैर बंद तो है, हम उसको मानते हैं, पर ये हम उनका दोहरा मेयार तो मैं बता रहा हूँ, सही है। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि दीन के अंदर ऐसी काफ़ी आसानी है जो उनके लिए उन्होंने अपने लिए हलाल की हुई होती हैं और दूसरों के लिए वो हराम करते हैं। लाइक नमाज़ों को जमा करना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए, जिसको जो अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कोई लान तान नहीं करनी चाहिए, तो राइट। पर ये लोग करते हैं, ये लोग, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ब्रो। तो ये है चीज़ बेसिकली कि दीन के अंदर आसानी इन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं और जो दूसरी इनकी आवाम कर रही होती है उनको कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, ये उनके लिए हराम हो जाती है। एंड ऐसी काफ़ी चीज़ें जो ये मान लेते हैं ऑफ द कैमरा, पर ये अपनी आवाम को नहीं बताते। तो यहाँ पर वही यही बता रहा है कि ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा जो समझ में मेरी ना आ सका, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जहाँ पियो तो हराम है। यानी कि अपने घरों में उनके अपने लिए उन्होंने हर चीज़ हलाल की हुई है, अपनी आवाम के लिए उन्होंने हर चीज़ हराम की हुई है। अब उसके आगे काफ़ी ज़्यादा डीप लिरिक्स हैं, उनको भी सुनेंगे, सुनो। कश कोई तृष्णा लब तो किसी के हाथ में जाम है, अब इसमें कोई कहेगा क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। तो यहाँ पर इसमें इसने सिंपल ये एक्सप्लेन किया, कोई बादा कश कोई तिश्ने लब तो किसी के हाथ में जाम है। यानी कि जितने भी रिंद बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, किसी को इल्म मिल चुका है, कोई इल्म की तलाश में आया हुआ है, किसी को इल्म मिल रहा है, और वो कह रहा है ये तो महकदे का निज़ाम है, यहाँ पर ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया इसने, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा। कुछ सोच के शम्मा पे परवाना जला होगा, शायद इसी जलने में जीने का मजा होगा। जिस वक्त ये मैं तूने बोतल में भरी होगी, साकी तेरा मस्ती से क्या हाल हुआ होगा। मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए नक्शे पा, या रिंद गए होंगे या शेख गया होगा। तो अब मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो लिरिक्स हैं वो ये है, कुछ सोच के ही शम्मा पे परवाना जला होगा। लाइक एक जो रिंद है ना, जिसके दिल के अंदर हकीकत की आग है कि मुझे इल्म चाहिए, मुझे अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढनी है कि मेरा वजूद कैसे दुनिया में आया, मुझे सवालात हैं मेरे दिल के अंदर, मेरे अंदर खून बहता है, मेरे बाल उगते हैं, मेरी इतनी चीज़ें हैं, ये दुनिया किस तरह से वर्क कर रही है, हमारा दीन क्या है, हमें किसने पैदा किया, जिसके अंदर ये सवाल है। वो गया ढूंढने निकला। तो बेसिकली उसको यहाँ पर वो यही कह रहा है, कुछ सोच के ही शम्मा पे परवाना जला होगा,
कि कुछ सोचा ही होगा ना उसने जो रिंद बन गया। लाइक अपनी दुनियावी ज़िंदगी, अच्छी खासी दुनियावी ज़िंदगी जीता जीता, गाड़ियाँ लेता, लड़कियों के साथ घूमता, पैसे कमाता, एंजॉय करता, मर जाता एंड में, जाए बन के ज़िंदगी गुजार लेता। पर नहीं, कुछ सोच के ही शम्मा पे परवाना चला होगा, कुछ सोचा होगा, उसके जहन में ख्यालात आए होंगे। फिर वो मैखाने आया, मैखाने में आके जब उसने जीना स्टार्ट किया, उसने इल्म लिया, तो उसको वो कह रहा है शायद इसी जीने में, मरने में जीने का मज़ा होगा। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, यानी कि जो उसने कुर्बानियाँ दी ना अपनी ज़िंदगी की, लाइक वो चाहता तो उस टाइम, जो टाइम वो इल्म हासिल कर रहा है, जो टाइम वो मैकदे में गुजारा है, वो टाइम वो इन्वेस्ट करके कहीं पर पैसे कमाता, गाड़ियाँ पाया करता, किसी लड़की के साथ घूम के आ जाता। नहीं, उसने अपने वक्त की कुर्बानी दी उस इल्म को हासिल करने के लिए। और वो कह रहा है कि शायद इसी जीने में जीने का मज़ा होगा, राइट। और जिस वक्त ये मैं तूने बोतल में भरी होगी, साकी तेरी मस्ती से क्या हाल हुआ होगा। तो इसके अंदर बात ये की जा रही है कि जिस वक्त ये मैं तूने, परवाने ने, जब वो अपने सवालों को ढूंढने के लिए निकला, फिर जब उसको ये इल्म मिलना स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर जब ये इल्म गया, उसके सामने चीज़ें खुलती भी आईं, उसको हर चीज़ समझ आने लगी, तो वो कहता साकी तेरा मस्ती से क्या हाल होगा, जो रोब तेरे पे तारी हुआ होगा, तुझे जो असलियत समझ आई होगी, तेरा जो विज़न था वो क्लियर हुआ होगा, तुझे समझ आया कि तू कहाँ से आया, तू क्यों पैदा हुआ, तू क्या कर रहा है इस दुनिया में, तेरा आने का मकसद क्या है। जब तुझे इसका जवाब मिला होगा तो तेरा मस्ती से क्या हाल हुआ होगा, राइट। आगे जो लिरिक्स हैं वो ये हैं, मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए हैं नक्शेफ़ा, या तो रिंद गए होंगे या शह गया होगा। तो इसके अंदर तुम लोग देखते हुए आ रहे हो कि ऊपर से ना एक लिरिक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, राइट। शम्मा पे परवाना चला होगा, जलने के क्या शायद इसी मरने में जीने का मज़ा होगा, जो मैं ये तूने बोतल में भरी होगी, साकी तेरा मस्ती से क्या हाल होगा। यार उसके सामने जब सारे हक़ाइक़ खुल खुल के आने लगे, उसके दिलों में जो सवाल थे वो हल होने लगे, उसको हर चीज़ की समझ आने लगी उस रिंद को। लाइक उसको सारे जवाब मिल गए अपने ना, जो वो ढूंढ रहा था ना, वो सारे जवाब उसको मिलने लगे। तो उसके ऊपर एक ऐसा रोब तारी हो गया कि वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा, सजदा रेज़ होने चला गया। वो सही आ रही है समझ, वो टाइम से वो रिंद जब उसको उसके सवालों के जवाब मिलना शुरू हुए, फिर मिल गए, उसके ऊपर ऐसा रोब, ऐसी रूहानियत तारी हुई, ऐसी स्पिरिचुअलिटी आई उसके अंदर। ही जिसको मोस्क, वहाँ पर जाकर उसने सजदा कर लिया, सजदा रेज़ होने मस्जिद की तरफ चल पड़ा। और जो सेकंड चीज़ है इसके अंदर, मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए हैं नक्शेफ़ा, या तो रिंद गए होंगे या तो शेख गया होगा। तो वो कह रहा है या तो रिंद गए होंगे, यानी कि उनको ऊपर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो रिंद चले गए मस्जिद में सजदा रेज़ होने, या तो शेख आया होगा, यानी कि शेख के अंदर भी सवाल पैदा होना स्टार्ट हो गए होंगे, कब तक मैं ज़ाहिरी इबादत करूँगा, कब मैं अपने दिल से मुतमईन होकर इबादत क्यों नहीं कर पा रहा, राइट। तो शेख के दिल में सवाल पैदा होने शुरू हो गए, शेख भी मैं खाने आ गया इल्म हासिल करने, इश्क के जाम पीने। तो दिस इज़ इट, लाइक तुम उसको समझोगे ना तो बहुत मज़े की चीज़ है। तो नेक्स्ट लिरिक्स तुम सुनो, फिर उसको हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें। सबसे बुलंद है मेरे साकी तेरा मकाम, लेता नहीं बगैर वुज़ू तेरा कोई नाम, इंसान तो क्या फरिश्ते भी करते हैं तेरा, है माहो आफताब तेरे मैं कदे के जाम, कायम मुकाम है तू रिसालत माब का, इंदील अर्श है तेरा शीशा शराब का, साकी डटी हुई है खराबातियों की सफ, फैला हुआ है अब्र गोहर बार हर तरफ, बोतल का काक खोल उठा कैफ बार दफ, लाबादाए मदीना पैमानाए नजफ, ततहीर की रिदा है फलक पर तनी हुई, दे दामने रसूल खुदा में छनी हुई। चलो अब मैं तुम्हें ये वाले लिरिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बोला गया सबसे बुलंद है मेरे साकी तेरा मुकाम, यानी कि इसके अंदर इसमें ना दो तरह के साकी हो सकते हैं। साकी इसने जो लिया है ना मीनिंग, वो लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि जो तेरा मुकाम है सबसे बुलंद है, तमाम अम्बिया में, अम्बिया कराम के अंदर सबसे बुलंद मुकाम है तेरा, इस दुनिया के अंदर सबसे बुलंद मुकाम किसका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, राइट। लेता नहीं बग़ैर वज़ू तेरा कोई नाम। अब इसका वज़ू से मुराद ये ज़ाहिरी वज़ू की बात नहीं है, वज़ू इससे मुराद दिल की तहारत, लाइक अंदर की जो तहारत है ना, जिसका दिल साफ़ होता है, दिल पाक होता है, वही सलावात पढ़ता है, वही दुरूद पढ़ता है बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो यहाँ पर उसकी मिसाल दी जा रही है। लेता नहीं बग़ैर वज़ू तेरा कोई नाम, इंसान तो क्या फ़रिश्ते भी करते हैं एहतराम। तो इंसान तो सारे एहतराम करते ही हैं, जितने भी हम मुस्लिम हैं हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फ़रिश्ते भी, अल्लाह ने फ़रिश्तों को भी हुक्म दिया है कि इनका एहतराम करो। तो ये एक इंसान तो क्या फ़रिश्ते भी करते हैं, तो क्या मर्तबा है। माहो आफ्ताब तेरे मैं कदे के जा, सूरज और चाँद एक उंगली के इशारे से सूरज तोड़ दे, चाँद तोड़ दिया, चाँद को जोड़ दिया, लाइक माहो आफ्ताब भी, ये भी तेरी रोशनी से रोशन है। तो ये वाला जो इशारा है, कायम मुकाम है तेरा रिसालत में आपका, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज आ गया। लाइक पहले वो मुखातिब था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब वो मुखातिब हज़रत अली के साथ, अब उनको बोल रहा है कायम मुकाम है तू रिसालत में आपका। तो यहाँ पर जो एक्चुअली मीनिंग है ना, तुम्हें मैं पहले एक रेफरेंस देता हूँ। तो एक हदीस है कि ना अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा से, सही है, पर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि तू नबी होने के बहुत करीब है, पर ख़त्म नबूवत हो चुकी है, तो तू नबी नहीं, तू वली है। कायम मुकाम है तेरा, कायम मुकाम है माँ रिसालत माँ आपका। किंदील अर्श है तेरा, शीशा शराब है। किंदील अर्श यानी कि जो इल्म आया ना, कंदील अर्श से जो इल्म आया ना, उसका तो एक अक्स है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म आया ना, तो उसका एक अक्स है शीशा शराब का, उस इल्म का एक अक्स है। यहाँ पर उसे तशबीह दी जा रही है, राइट। अब जो नेक्स्ट अशार हैं वो ये हैं, साकी डटी हुई है खराबातियों की सफ़, फैला हुआ है अब्रे गोहरे बार हर तरफ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो टूटे हुए दिल वाले गुनाहगार लोग थे, जब वो तुम्हारी सफ़ में आए, वो तुम्हारे महबूब बन गए। तो यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी गई है कि ऐसे कुछ गुनाहगार लोग थे, जब वो तुम्हारी सफ़ों में शामिल हुए, वो तुम्हारे इतने महबूब हो गए कि अल्लाह की रहमत उन पे आ गई। यहाँ पर उससे तशबीह दी, उन्होंने तुम्हें कबूल कर लिया, तुमने उनको कबूल कर लिया। लाइक खालिद बिन वलीद, पहले वो दुश्मन थे, फिर वो जब इस्लाम में आए तो इस्लाम के बहुत बड़े कनकर रहे, बहुत इलाके उन्होंने फ़तह किए। इसी तरह से तुम उमर सीरीज़ देखो तो मज़ा आएगा। पहला हुआ है इब्रे गोहर बार हर तरफ नूर और बरकत है। लाइक इस्लाम छा चुका है हर जगह, नूर है, बरकत हो रही है हर जगह मोहब्बत की बात हो रही है। बोतल का खाक खोल उठा कैफ़े बार दफ़, जैसे ही बोतल खुली, यानी कि इसको तुम ये भी कह सकते हो कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इल्म आया, हर तरफ ही नूर बरकतें, आसमान के ऊपर रोशनियाँ, नूर बरकतें हर जगह, और दिल में दफ़ बजने लगी, दफ़ म्यूज़िक बजने लगा। वो तुमने सुना है ना कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइक एक ऐसी ये तुम खुद से इमेजिन करो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हर तरफ ही खुशियाँ हैं, हर तरफ ही रहमतें हैं। लाइक थिंक अबाउट, ये कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं, इसको तुम इमेजिन करो, खुद अपने लफ्ज़ों के साथ समझो, राइट। लबाद मदीना पैमाने नजफ़, तो लबाद में जो मैं शुरू में बताया था, बात जो होती है उसको हम कहते हैं, वो भी शराब कहते हैं ना, सही है। वो फ़ारसी के अंदर है मे बी, या फिर किसी और लैंग्वेज के अंदर, बट उसको भी हम शराब कहते हैं। तो यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन कर लबाद मदीना, जो भी इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, पैमाना है नजफ़ में कौन है? हज़रत अली। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया का आलिम कौन है? हज़रत अली, सबसे ज़्यादा इल्म उनके पास है। तो यहाँ पर वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि लापादो मदीना पैमाना नजीब, तत्हीर की रिदा है फलक पर तनी हुई, आसमान के ऊपर नूर ही नूर है, एंड एवरीथिंग गोज़ ऑन, लाइक देदा में रसूल खुदा में छनी हुई। लाइक मुझे वो वाली तू इल्म दे, मुझे वो इल्म अता कर, ऐसा कि मुझे वो इल्म अता कर जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू होके आया हो। लाइक खालिस इल्म चाहिए मुझे। तो यहाँ पर ये उसकी बात की जा रही है। खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है, एक साकी मेरा करबला में एक नजफ़ में है। तो उसको तुम सुन लो, दैन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी। खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है, एक साकी कर
करबला में मेरा एक नजफ में है, ले वो नजफ की सिमत से आने लगी सदा, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला, मौला कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वत परवाज दे मुझे, परवाज दे मुझे, परवाज दे मुझे। इस तरह महकदे का दरवाज़ा हुआ बंद और हम तुम्हें बताते हैं लिरिक्स का ब्रेक। तो यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया, खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शर्फ में है, यानी कि मेरा जो नूर है ना, नूर जो है मेरा जिससे मैं इल्म हासिल करता हूँ वो बुर्जे शर्फ में, एक इज़्ज़त वाले मकाम पर है। बुर्जे शर्फ हम कहेंगे इज़्ज़त, बहुत इज़्ज़त वाला मकाम, राइट। एक साकी मेरा करबला में एक नजफ में। अब करबला में यू नो हुज़ देयर, करबला के अंदर हज़रत हुसैन है और नजफ में हज़रत अली, मौला अली। तो मौला हुसैन भी कह सकते हो, मौला अली भी कह सकते हो, ये सब जायज़ टर्म्स है, राइट। तो मेरा एक साकी करबला में है और एक नजफ में है। ले वो नजफ की सिमत से आने लगी सदा, तो जब मैंने नजफ की तरफ सिमत किया ना, अपना लेके चला, तो वहाँ से मुझे आवाज़ आई, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला। लाइक यहाँ करबला से निकल के मैं जा रहा था नजफ की साइड के ऊपर, पीछे से आवाज़ आई कि सलाम लेकर चलो, जो मैं लेके मैं जा रहा हूँ, राइट। मौलाए कायनात और आवाज़ दे मुझे, कि ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मौला अली, मौलाए कायनात, सबके मौला है, कह रहा है कि मुझे और बुलाओ नजफ में, मुझे और बुलाओ। और यहाँ पर वो कह रहा है ए जिब्राइल कुव्वत परवाज़ थे मुझे। बेसिकली यहाँ पर उसने थोड़ी डंडी मार दी, बट फिर भी इसका जो मीनिंग्स हैं वो ये है कि वो यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे ट्रैवल जो करना है ना नजफ की तरफ जाने के लिए, उसकी मुझे परवाज़, यानी कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुव्वत तो मैं वहाँ पर जाऊँ बार बार। तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग है। तो आई होप यू रियली लाइक दिस ब्रेक डाउन। इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सही से कर नहीं पाया हूँगा, बट अगर तुम्हें उनके मीनिंग्स पता हैं तो मुझे तुम कमेंट्स में लास्ट में बताना। और ऐसे काफ़ी मीनिंग्स होंगे जो तुम लोगों के सामने आशना हुए होंगे, यू जस्ट लाइक कि यार ये क्या था, हम क्या समझते थे पहले, सही है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, इफ़ यू डिडंट तो सिंपली तुम डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आई डोंट केयर, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये हैं कुछ चीज़ें, लाइक 30 मिनट से ऊपर की वीडियो बन चुकी है, एंड आई होप कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगी, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम तुम ये चीज़ें सुनोगे तो तुम्हें पता होगा एक्चुअली तुम सुन कर रहे हो। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई हैं, अगर मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम चाहिए। लाइक अगर मैं इसी वीडियो के अंदर मैंने 30 मिनट लिए हैं ना एक्सप्लेन करने में इसको, पर अगर मैं इसको सही से एक्सप्लेन करता हूँ ना, इट्स जस्ट समथिंग लाइक मुझे इसको 2 घंटे लाजमी चाहिए। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसको सही से एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट्स में बताओ मुझे, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एक क्लियर वीडियो बनाऊँगा, एक पूरी लेंथी वीडियो होगी। उसको बेशक तुम लोग पार्ट्स में कर करके देख लेना, 20 मिनट आज देख ली, 20 मिनट कल देख ली, 10 मिनट इस तरह कर करके देख लेना, पर कमेंट्स में बता दो अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस देखनी है पूरी डिटेल। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन सा कलाम को एक्सप्लेन करूँ, ब्रेक डाउन करूँ, मुझे कमेंट्स में बताओ। दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।